हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, आपका चैनल यूएसडी आईएनआर एनालिसिस के लिए। तो फ्रेंड्स, फॉर ऑल पीपल हु आर एक्सपेक्टिंग इंग्लिश एनालिसिस, फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो इज़ द इंग्लिश एनालिसिस। तो दोस्तों, आज हमने देखा, मैंने एक्सपेक्ट किया था एक ब्रेकआउट आएगा। कल मैंने आपको क्लियरली बोला था एक रेंज का जहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था। ये एक रेंज था जहाँ पे कंसोलिडेट होकर ब्रेकआउट दिया, फिर थोड़ा डाउन आया, फिर ऊपर गया। सेम थिंग यहाँ पे एक रेंज बना 8240 और 8260 के बीच में, यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, फिर एक ब्रेकआउट आया। और मैंने कल आपको बोला था कि डाउन आएगा, एक ब्रेकआउट मिलना चाहिए। एग्जैक्टली एक ब्रेकआउट मिला, पर ये ब्रेकआउट होल्ड नहीं कर पाया इसके हाई तक या इसके हाई तक। तो ये ब्रेकआउट यहीं पे थोड़ा नीचे आ गया है। यहीं से क्या ऊपर जा सकती है, चांसेस है, क्योंकि मेरा जो मेन लाइन है वो यहाँ तक है। तो अगर 82.60 के नीचे आता है ट्रेड, और अगर उसके नीचे आता है तो ये जो ब्रेकआउट आया है छोटा सा, ये फेल हो गया। अगर यहीं से कंटिन्यू करके ऊपर जाता है तो ये ब्रेकआउट पास भी हो सकता है दोस्तों। दैट्स हाउ आई सी। पर जो हमने सोचा था कल, मैंने आपको दिखाया था ये 82.2 का और 82.4 का, और ये 82.4 का और 82.6 का, ये मैंने आपको कल बताया था। और यहाँ बोला था मैंने कि कल नीचे आ रहा था, मैंने बोला यहाँ से एक ब्रेकआउट मिलना चाहिए। एग्जैक्टली 82.6 82.59 के पास आज सुबह ब्रेकआउट मिला हमें। तो दोस्तों, एक बात तो साफ है कि ट्रेंड ऊपर भी जाना चाहता है, बहुत बार ऊपर ट्राई कर चुका है, तो ब्रेकआउट मिलना तो चाहिए। पर कब मिलेगा वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सबके मन में। तो देखते हैं दोस्तों कल के लिए क्या होता है। हम एक काम करते हैं, कल के लिए मैं सेम 1 आवर का ट्रेंड चार्ट लेता हूँ, और मेरा इम्पॉर्टेंट लेवल कल के लिए होगा ये है 82.6। अगर स्पॉट कल 82.6 के नीचे ट्रेड करता है, अगर स्पॉट 82.6 के नीचे ट्रेड करता है या ओपनिंग में ही 82.6 के नीचे आ जाता है, तो एक पॉइंट है दोस्तों, वो है 82.55। आप वेट कीजिए 82.55 ब्रेक होने का, फिर आप सेल पोजीशन ले सकते हैं। और सेल पोजीशन में हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 82.53, फिर सेकंड पोजीशन होगा यहाँ पे 82.43, और थर्ड आ सकते हैं पूरा नीचे गिर के 82.2। ये पोजीशंस आ सकते हैं दोस्तों अगर 82.6 ब्रेक होता है और स्पॉट 82.55 के नीचे ट्रेड करता है। तो जब स्पॉट 82.6 टच करता है दोस्तों, वेट कीजिए ट्रेड लेने से पहले कि 82.55 ब्रेक हो जाए, उसके बाद ट्रेड लीजिए फ्रेंड्स। ऑन दी अपसाइड दोस्तों, एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जो है 82.673। अगर 82.673 के ऊपर स्पॉट रहता है दोस्तों, तो ये ट्रेंड रिवर्स भी हो सकती है। तो अगर जब कल अगर स्पॉट 82.62 या 63 के पास रहता है, आपको बाई नहीं करना चाहिए जब तक 82.673 के ऊपर ट्रेड करेगा स्पॉट। अगर ऊपर साइड ट्रेड करेगा फ्रेंड्स, तो फर्स्ट टारगेट आएगा 82.74, सेकेंड टारगेट आएगा 82.80, और थर्ड टारगेट जो मैं देख रहा हूँ मेन ब्रेक पॉइंट है 82.83। इसके ऊपर ही अभी ब्रेक पॉइंट बना है दोस्तों। अगर आज शाम को 82.83 के ऊपर जाता है, या कल सुबह 82.83 के ऊपर जाता है, तो अच्छी चांसेस है ब्रेकआउट देने की। हमें कमोडिटीज़ वॉच करना पड़ेगा, बॉन्ड मार्केट वॉच करना पड़ेगा, खास करके यूएस मार्केट्स वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि आज जापान के डिसीजन, इंटरेस्ट रेट डिसीजन के बाद मार्केट कैसे रिएक्ट करता है यूएस, वो देखना पड़ेगा। उसके बेसिस पे ट्रेड लिया जा सकता है दोस्तों। तो ये है कल के लिए ट्रेड। आशा करता हूँ कि आपको ये एनालिसिस अच्छा लग रहा होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि मैं हर दिन एनालिसिस लेके आता हूँ, और ये नंबर्स आपको कल के लिए ट्रेड के लिए प्रिपेयर होने में सहायता कर सकती हैं। मैंने कुछ एजुकेशनल वीडियोस भी बनाए हैं ट्रेडिंग के ऊपर, आपको डिस्क्रिप्शन में उन सब का लिंक मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। नाउ वी आर गोइंग टू डू एनालिसिस इन इंग्लिश। सो फ्रेंड्स, व्हाट अ ग्रेट डे ऑफ ट्रेड टुडे। As expected yesterday, if you see my analysis of yesterday,
I had clearly given you some important levels yesterday. I had told you that there is a channel that has formed here and we got a breakout. This channel is 82.2 to 82.4. We got a breakout, then that breakout did not sustain, it came down. Another channel got formed here. This channel is 82.4 to 82.6. And yesterday I had told you, yesterday the trade was somewhere here. I told you we should get a breakout from 82.6, and today morning we got a breakout which went to a high of 82.88, and from there we have seen some selling pressure coming. Now it's a very good indication of a breakout coming, and it's important that this channel is also now formed something between 82.6 to 82.7. There is also another channel that has formed. Now from here, can we get a breakout on the upside, or will this fail all the channels, is what we have to see tomorrow or today evening, friends. So for my trade tomorrow, I have a very simple logic that I am going to carry. This is my trade. For tomorrow, I am going to be watching a level which is very important for me, which is this line now, 82.6. If spot tomorrow is below 82.6, then chances of downside is possible, but hold on until once it goes below 82.6, hold on until 82.55 is broken on the downside. Before that, don't trade. Between 82.6 and 82.55, no trade to be taken on the sell side. Just wait, because this is a reversing zone. From this zone, again reversals can happen, and reversals can be very fatal. So if at all 82.55 breaks, friends, the first target will be 82.53. The next target will be 82.43. And if 82.43 breaks, friends, we can even go to 82.2. That's the lowest level I can think of at this point of time. Supposing if spot is above 82.6, then one very important line that I want you to remember is 82.673. This is a very important point. So supposing, let's say, spot is at 82.63 tomorrow, don't buy. Wait until spot goes above 82.673 to make your buying decisions. The first target, if spot is above 82.673, the first target that I can look forward is 82.74. If spot is above 82.74, my next target will be 82.80. And third target that I want to look at is 82.83. 82.83 is now a break point. If we are able to trade above 82.83, there will be a sudden move which can even take it to 83 plus. That's what I'm expecting. It's a very, very critical break point. Today evening, we have to watch for US market. Gold has suddenly shot up by 1%. That needs to be watched. Commodities are going to be in play. Bonds have gone up, which is again a good point. However, how will US market react for the Japan's decision on the rate not being hiked right now is what needs to be watched out. I hope this analysis is helping you, friends. For those people who have joined, who are watching my channel for the first time, I request you to please subscribe to my channel, because I come up with daily analysis, and this analysis can help you to prepare for your trade the next day. In the description of this video, friends, I have started adding all my educational videos which I have prepared. You can visit those videos and know certain things from my perspective that I know about from a trading perspective. Thank you so much, friends. We'll see you in the market tomorrow. Bye-bye.